G7 समिट में शामिल होने कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग की वजह से ट्रंप समिट छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए और अमेरिका से ही उन्होंने फोन पर पीएम मोदी से बात की। करीब 35 मिनट की इस बात में ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया और कहा कि G7 समिट से लौटते हुए वो अमेरिका होकर ही जाएं। लेकिन पीएम मोदी ने इस न्योते को ठुकरा दिया। सवाल है कि क्यों? आखिर पीएम मोदी ने अमेरिका जाकर ट्रंप से मुलाकात क्यों नहीं की और क्या इस न्योते के ठुकराने की वजह ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जो न्योता ठुकराया है उसकी आधिकारिक वजह प्रधानमंत्री मोदी का पहले से तय कार्यक्रम है और इसके बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी तफसील से जानकारी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसकी दो और बड़ी वजहें हैं और ये दोनों वजहें भी मिस्त्री के बयान का हिस्सा हैं। पहली वजह तो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग को रुकवाने और कश्मीर पर मध्यस्थता करने का बयान दिया था और बार बार दिया था। अभी जब पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर 35 मिनट लंबी बात हुई तो इस बातचीत के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी की कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था तो भारत ने जंग को टालने की नीयत से हमले रोक दिए थे। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। अगर पीएम मोदी ट्रंप से मिलते तो फिर इस बात का जिक्र जरूर होता और ये बातचीत किस दिशा में जाती किसी को पता नहीं था, क्योंकि ट्रंप कब क्या बोलेंगे और कब क्या करेंगे ये उन्हें खुद नहीं पता होता है। वरना जो अमेरिका हमेशा से भारत का दोस्त रहा है, जिस अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से कारोबारी रिश्ते रहे हैं, उस भारत पर बयान देने से पहले ट्रंप को 100 बार सोचना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा नहीं करते और पीएम मोदी की ट्रंप के इनकार की ये एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह भी ट्रंप ही है, लेकिन उसका भारत पाकिस्तान या ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। यह मसला है ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजरायल के साथ और ईरान के खिलाफ है, जबकि भारत का अपना अलग स्टैंड है। भारत न तो ईरान के खिलाफ है और न ही इजरायल के खिलाफ। अगर ईरान इजरायल की जंग के बीच पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती तो इस मुलाकात पर इजरायल में अलग और ईरान में अलग प्रतिक्रिया होती, क्योंकि बात अगर रिश्तों की करें तो भारत की ईरान से दोस्ती भी पुरानी है और कारोबार भी। भारत हर साल करीब 86,000 करोड़ रुपए का तेल ईरान से खरीदता है, वहीं ईरान भारत से करीब 24,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से अपने कारोबारी रिश्ते बनाए रखने के लिए भारत ईरान में चाबहार पोर्ट बनाने में भी ईरान की मदद कर रहा है। वहीं इजरायल के हथियार भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तब भी इजरायल ने अपनी टीम भेजने और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में साथ देने की बात की थी। वो लगातार आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने की बात करता रहा है। पिछले कुछ साल में इजरायल और भारत के बीच हुई डिफेंस डील पूरी दुनिया जानती है और जब हमास ने इजरायल पर आतंकी हमला किया था तो भारत का इजरायल के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने को पूरी दुनिया ने देखा था। ऐसे में भारत के लिए ईरान भी ज़रूरी है और इजरायल भी, और ये ज़रूरत तभी पूरी हो सकती है जब जंग के दौरान भारत ईरान या इजरायल
किसी भी देश के दोस्त के साथ पर्याप्त दूरी बनाए रखें। और अभी अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के न्योते को ठुकराने को भी इस नज़रिए से देखा जा सकता है। बाकी इस बातचीत के दौरान ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है और ट्रंप ने उस न्योते को स्वीकार कर लिया है। उम्मीद है कि जब तक ट्रंप भारत आएंगे मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो जाएगी और ईरान और इजराइल स्थायी शांति का कोई रास्ता तलाश ही लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।